तो शास्त्रों में लिखा हुआ है मासान अष्टौ यथा सूर्यस्तोयम हरति रश्मि भी। रश्मि अर्थात किरणों के द्वारा, हरति मैंने हरण करते हैं, सूर्यस्तोयम भगवान सूर्य किसका? जल का। कौन से जल का? नदियों के जल का, समुद्र के जल का। यथा मासान अष्टौ, जिस तरह 8 महीने सूर्य महाराज नदियों से और समुद्र से जल को खींचते हैं, बाद में वो बादल बनते हैं और 12 महीनों में से 4 महीने वही वर्षा के रूप में वापस पृथ्वी पर आते हैं और फिर नदी और समुद्र में चले जाते हैं। इसी तरह से सूक्ष्म रूप से राजा को टैक्स लेना चाहिए, यानी जो भी भारत की वर्तमान समय में सरकार है या जो आने वाले समय में होगी, उसे आम जनता से कितना टैक्स लेना चाहिए। यदि आप हमारी बात से सहमत होंगे तो हमें वोट करिएगा। तो टैक्स सूक्ष्म रूप से लेना चाहिए ताकि जनता को वो टैक्स देते किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो, क्योंकि राजनीति 2014 के बाद शुरू नहीं हुई, राजनीति युगों युगों से चलती आ रही है और पुराणों में भी टैक्स की व्यवस्था लिखी गई है कि कितना टैक्स एक राजा को जनता से लेना चाहिए। यदि राम राज में, भगवान श्री राम के राज में 6% टैक्स के द्वारा अच्छी खासी व्यवस्था चलाई जा सकती थी, तो आज जो हम लोग टैक्स पे कर रहे हैं, हम लोग क्यों इतना टैक्स पे कर रहे हैं? क्या आज आपको कोई ऐसी स्थिति दिख रही है भारत में कि वो रामराज वाली स्थिति हो? बाकी स्थितियां तो सुधारना चलो बाद की बात है, सबसे पहले तो टैक्स की व्यवस्था में सुधार होना चाहिए कि आज के समय में जो लोगों की कमाई है उसके हिसाब से लोगों को कितना खर्च करना है वो आप सब जानते हैं और हमसे बेहतर जानते हैं। तो हमारा ये वीडियो बनाने का मुख्य उद्देश्य यही है कि जो अधर्म से आपसे टैक्स लिया जा रहा है, ये कौन सी राजनीति शास्त्र से इन लोगों ने पढ़ा हुआ है और इतना टैक्स ना इनको लेने का अधिकार है और ना आपको देना चाहिए। आधर्मस्तु महास्तात भवे तस्य महीपते। महीपते अर्थात पृथ्वी का पति, वर्तमान समय में जो राज कर रहे होते हैं इस पृथ्वी पे, उनको महीपति कहा जाता है। तो भवे तस्य महास्तात अधर्मस्तु, उस राजा को बहुत पाप लगता है जो आपकी इनकम कमाई में से, इनकम अर्थात आपकी कमाई में से टैक्स रूप में धन खींचते हैं। धन खींचना भी जरूरी है लेकिन उसकी एक सीमा है। यो हरेद बलि षडभागम, बलि रूप में केवल मात्र 6% आपकी कमाई का टैक्स लेने का अधिकार राजा को होता है, उससे अधिक नहीं। और नाचा रक्षति पुत्रवत, और वो 6% टैक्स लेकर के पुत्र की तरह राजा को अपनी प्रजा की रक्षा करनी चाहिए। जिस तरह सूर्य महाराज 8 महीने नदी से और समुद्र से, नदियों से और समुद्र से जल को खींच के ले जाते हैं और 4 महीने बारिश के रूप में वापस पृथ्वी को लौटा देते हैं, इसी प्रकार राजा को टैक्स लेना चाहिए। और यो हरेद बलि षडभागम, अर्थात केवल मात्र आपकी कमाई का 6% टैक्स ही लेना राजा का अधिकार होता है। तो यदि आप सब चाहते हैं कि टैक्स व्यवस्था में सुधार हो, जिसके कारण आप सबको महंगाई और अंधाधुंध महंगाई को झेलना पड़ रहा है, यदि आप उसमें सुधार चाहते हैं तो हमारा चुनाव चिन्ह नागरिक, नाम अतुल रैना, आपकी वोट, आपकी सपोर्ट होने से ये बात संसद तक जा सकती है। और ये कोई हम काल्पनिक बातें नहीं कर रहे आपके साथ, ये शास्त्र प्रमाण है, वाल्मीकि रामायण में लिखित है, विद प्रूफ हम बता रहे हैं, श्लोक के सहित। तो आज आप कितना टैक्स पे कर रहे हैं मुझे बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप सब लोग टैक्स पे कर रहे हैं। जब आप कहीं भी बिल लेते हैं तो आपको पता चलता है कि आपने कितना टैक्स दिया। और वो टैक्स लेने के बाद क्या आप लोगों को नौकरियां मिल रही हैं? कहीं से आपके कोई रोजगार का साधन नया उभर के आ रहा है? केवल आप अपना धन टैक्स रूप में दिए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं। राजनीति करने का भी शास्त्र के अनुसार ही नियम होना चाहिए। ऐसी कोई टैक्स की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए जो शास्त्र में प्रमाणित ना हो, जो आज के समय में आप सब लोग पे कर रहे हो।
यदि आज टैक्स की व्यवस्था में सुधार हो जाए तो सारे सुधार हो जाएंगे। और जो मुझे लगता है सबसे बड़ा दोष जो वर्तमान समय में हर व्यक्ति झेल रहा है वो है टैक्स।